नमस्कार। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की, तमाम जो बड़े दल हैं उनके संसदीय बोर्ड की लगातार बैठक हो रही है और आज एनडीए की बैठक हो रही है जेपी नड्डा के घर पर दिल्ली में। क्या है पूरा मामला और क्यों यह पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग का, बात करने के लिए हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीमान, ये तो गजब देख रहा हूँ कि आज दूसरा दिन है नामांकन का और सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है, ना एनडीए और ना ही महागठबंधन। प्रशांत किशोर में भी बहुत सारे पेच हैं। देखिए, सीटों के बंटवारे का जहाँ तक मामला है, बात है, महागठबंधन में अब सब कुछ फाइनल हो गया है। हाँ, सीटों की संख्या अभी तक अधिकृत तौर पर अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन कल अनाउंस हो जाएगी। महागठबंधन की बैठक में ये घोषित हो जाएगा कि कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, वीआईपी पार्टी कितने सीटों पर, और तेजस्वी यादव वामदल कितनी सीटों पर लड़ेंगे। वैसे कहा जा रहा है कि करीब 60 सीटों पर, 60 से 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। वीआईपी पार्टी को 18 से 20 सीटें मिल रही हैं और वाम दलों की कुछ सीटें बढ़ रही हैं, ज़्यादा नहीं। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में सारा पेच सुलझ गया है और पशुपति पारस को अब शायद जगह न मिले, क्योंकि सूरजभान सिंह उनकी पार्टी के कद्दावर नेता थे। अब उनके आरजेडी में जाने की खबर है। उनकी पत्नी अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए में भी बहुत खींचतान थी। आपको पता ही था, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी पूरा एड़ा गाड़े हुए थे। जीतन राम मांझी गुवाहाटी से कल पहुँचे 7-8 बजे शाम में पटना, और सीधे संतोष सुमन के घर पर, अपने बेटे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से बैठक की, खास नेताओं से, और बताया कि भाई बीजेपी ने क्या ऑफर दिया है, क्या करना है। तो बैठक के बाद तो कोई बयान नहीं आया है मांझी का, लेकिन माना जा रहा है कि मांझी भी तैयार हो गए हैं, मान गए हैं। और चिराग पासवान के तेवर तो तल्ख थे ही, और उन्होंने तो पसीना छुड़ा दिया था। और चिराग पासवान आज की तारीख में कुरामीन है। वो दोनों ही, महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए कुरामीन है। जिसके साथ जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। तो इतना तो जायज़ है कि वो जितना वो कर रहे थे, क्योंकि पार्टी में भी संदेश देना पड़ता है ना भाई, कि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए उनका नेता लड़ता है। और वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव तिवारी की सीट के लिए लड़ रहे थे। वो गोविंदपुर। बिल्कुल, वो पार्टी के दूसरे नेताओं की सीट के लिए भी लड़ रहे थे, जैसे लालगंज महुआ चाहिए उनको, महनार चाहिए, जहाँ पर रामा सिंह की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो अपने पार्टी के जो मजबूत नेता हैं उनकी टिकट वो कंफर्म कराना चाहते थे, और खबर है कि वो हो गई है। तो अब चिराग पासवान भी मान गए हैं और उनको करीब 25 से 26 सीटें भीतर खाने से जो खबर आई है श्रीकांत जी, हम तक जो जानकारी आई है, 25 सीट जो है लोजपा आर, 10 सीट जीतन राम मांझी और 5 की बात चल रही है अब उपेंद्र कुशवाहा की, और 102 और 101 उधर ऊपर में। क्या ये जानकारी आपको लग रही है सटीक कि 5 पर मान जाएंगे? जीतन राम मांझी को पिछले बार 7 सीटें मिली थी, इस बार 8 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और उपेंद्र कुशवाहा को भी उनसे 2 सीट ही कम मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 7 या 8 सीट जीतन राम मांझी को मिलती है, तो उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान केवल 25 सीट से नहीं मानने वाले हैं, तो उनको एक राज्यसभा की सीट का ऑफर है और 2 विधान परिषद की सीट का ऑफर है। मतलब वो जो चाहते थे वो करा लिया। वैसे भी बहुत हार्ड बार्गेनर है, उम्र कम है, लेकिन उन्होंने राजनीति में साबित किया है कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी पर भी वो दबाव बनाने का दमखम रखते हैं, और दिखाया है उन्होंने। बहुत दिनों के बाद पावर पॉलिटिक्स को हम लोग देख रहे हैं चिराग के जरिए। नहीं, पिछली बार भी लोकसभा में देखा था, जहाँ पशुपति पारस बीजेपी के साथ थे ना भाई, सरकार में थे, और उनको कैसे आउट किया चिराग ने, और 5 सीटें ले ही ली, और स्ट्राइक रेट भी 100% है। तो उनका तो मनोबल बढ़ेगा ही। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी मान गए हैं, और आज संसदीय दल की बैठक कर रहे हैं दिल्ली में, अपने फैसले के बारे में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बताने के लिए, आम सहमति बनाने के लिए। तो आज सब कुछ तय हो जाएगा एनडीए के अंदर भी, क्योंकि जेपी नड्डा भी आज बैठक करने वाले हैं तमाम घटक दलों के नेताओं के साथ। तो आज तो एनडीए का कोई नेता आपको पटना में मिलेगा ही नहीं, सारे दिल्ली जाने वाले हैं या चले। ललन सिंह और संजय झा भी जा चुके हैं। सारे नेता दिल्ली में आज नजर रहेंगे भाई, वहाँ जेपी नड्डा के साथ सब कुछ फाइनल होना है। सब कुछ फाइनल हो गया है, अंतिम मुहर लगनी है। और मुझे लगता है कि 25 से 26 सीटें, 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 25 से
कल ही ऐलान भी हो जाएगा सीट शेयरिंग का। श्रीकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए दोनों जो है कल घोषणा करने जा रही है अपने अपने सीटों मेरे की। हिसाब से कल ही घोषणा हो जाएगी सीट शेयरिंग की, और उम्मीदवारों को तो अभी से भेजना शुरू कर दिया है बीजेपी ने भी, आरजेडी ने भी। जिसको लड़ना तय है उसको तो भेज दिया है गया है फील्ड में, लेकिन कुछ लोगों का अभी टिकट फाइनल नहीं है, वही चक्कर लगा रहे हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर देखिए कैसे धरना चल रहा है, घेरा डाले हुए कार्यकर्ता। उसी तरह से आप जेडीयू के संजय झा के घर के बाहर देखिएगा तो गाड़ियों का लंबा काफिला, जीतन राम मांझी, हर दफ्तर का यही हाल है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दावेदार हैं चुनाव लड़ने के, वो एकदम जमीन कोड़ रहे हैं। वो आखिरी चांस भी छोड़ना नहीं चाहते, वो पूरा दमखम लगाए हुए हैं। लेकिन जिनको मिलना है तय हो चुका है, जिनको लड़ना है वो तय हो चुके हैं, और कल सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। अब परसों से आप मानकर चलिए कि नामांकन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है। श्रीकांत जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से दफ्तर पर भीड़ लगी रह रही है, आप भी बीमार नजर आ रहे हैं, मैं भी खुद बीमार नजर आ रहा हूँ, चक्कर हम लोगों ने इतने लगाए हैं, तो नेताओं का ये तमाम काफिला पहुँच रहा है जो अभी तक नहीं रुक रहा है। क्या लगता है कि आज शाम तक जो ये भीड़ है ये छट जाएगी और हम लोगों को ये कयास लगाना होगा कि अब वो सारी चीज़ें जो है कल साफ हो अरे जाएंगी? कल ऐलान हो जाएगा, सीट बंटवारा घोषित हो जाएगा, जिनको लड़ाना है उनको सिंबल मिल जाएगा, तो पटना से बाजार ख़त्म। अब जिलों में जाना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब पटना में कुछ नहीं मिलेगा 1-2 दिन के बाद, 13 तारीख के बाद पटना में कुछ नहीं मिलने वाला। कोई नेता नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई उम्मीदवार भी नहीं, सब क्षेत्र में होंगे। भाई समय कहाँ है? पहला फेज का चुनाव 6 नवंबर को है, आज 11 नवंबर अक्टूबर हो गया, अब टाइम कहाँ है? 1 महीने का भी टाइम नहीं है, तो 20-25 दिन ही तैयारी के लिए बचा है। तो ऐसे में नेता पटना घूमेंगे तो चुनाव की तैयारी कब करेंगे और लड़ेंगे कैसे? तो मान के चलिए कि 2 दिन का बाजार पटना का है, इसके बाद खत्म। आपने सुना कि महज 2 दिनों का बाजार है पटना में। सारे नेता जो अभी दिख रहे हैं, जितने कुर्ता धोती और पैजामा में, कुर्ता में दिख रहे हैं, वे सारे 13 तारीख तक दिखेंगे। वैसे कल जो है दोनों तरफ से, एनडीए और महागठबंधन की तरफ से, सीटों का जो फार्मूला है वो तय हो जाएगा। कौन कहाँ पर कितनी सीटों से लड़ने वाले हैं, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।